शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जैन मुनि तरुण सागर पर भद्दी टिप्पणी करने वाले संगीतकार विशाल डडलानी माफी मांग चुके हैं। आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन विपक्षी दल डडलानी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल को बख्शने को तैयार नहीं है। खुद जैन मुनि तरुण सागर भी डडलानी को माफ कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का सियासी हमला अब भी जारी है और इस मामले में पुलिस कार्रवाई भी चल रही है। पिछले हफ्ते हरियाणा सरकार ने तरुण सागर जी को विधानसभा में सभी विधायकों को संबोधित करने के लिए बुलाया था, जिसकी तस्वीर का विशाल डडलानी ने मजाक उड़ाया था और भद्दी टिप्पणी की थी। मामले ने तूल पकड़ा तो माफी का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मुद्दा माफी मिलने के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या संसद और विधानसभा में धर्म गुरुओं को बुलाना सही है? जैन मुनि के अपमान पर माफी के बावजूद बवाल क्यों? और जैन धर्म का मजाक उड़ाकर क्या डडलानी ने केजरीवाल को फंसा दिया है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कैसे खुद तरुण सागर जी ने विशाल डडलानी को माफ कर दिया। आम आदमी पार्टी भी कह रही है मुद्दा खत्म, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, संसद और विधानसभा में क्या धर्म गुरुओं को बुलाना सही है? जैन मुनि के अपमान पर माफी के बावजूद ये बवाल अभी भी क्यों हो रहा है? और क्या जैन धर्म का मजाक उड़ाकर विशाल डडलानी ने केजरीवाल को फंसा दिया है? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से विवेक यादव जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसलिए क्योंकि विशाल डडलानी आम आदमी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं या थे। बीजेपी से मेरे साथ जवाहर यादव हैं, जो कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। कांग्रेस से राजीव त्यागी स्टूडियो में हैं और मेरे साथ आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, खुद जैन मुनि हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से पूछ रहा हूं मैं, जवाहर यादव जी, माफी हो गई और माफी भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छी खासी माफी ट्विटर पर, टीवी पर, सब जगह, और खुद जैन मुनि ने माफ कर दिया जिनका मजाक उड़ाया था विशाल डडलानी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उसके बावजूद आप इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, एक तो मैं मुख्यमंत्री जी का फॉर्मर ओएसडी हूँ, वर्तमान में चेयरमैन हूँ हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का। एक तो थोड़ा सा ये संशोधित कर देता हूँ, ठीक है, कहीं गलत अर्थ नहीं जाना चाहिए। अब दूसरा, आपने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली और जिनके संदर्भ में कुछ शब्द कहे थे वो माफी कर दी गई। किसी भी राष्ट्र पुरुष का अपमान व्यक्ति का अपमान नहीं होता। अगर ये किसी व्यक्ति का अपमान होता उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया उसने माफ कर दिया, हमारा कोई विषय नहीं था। परंतु जब आप राष्ट्र पुरुष का अपमान करते हैं, और राष्ट्र पुरुष का अपमान मतलब होता है देश का अपमान करते हैं, और जब देश का अपमान करते हैं तो आप 125 करोड़ भारतीयों को शर्मसार करते हैं। इसलिए अगर उनके बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की है, तो निश्चित रूप से अगर कुछ लोगों में उसका आक्रोश है तो वो स्वाभाविक आक्रोश है। उसको आप राजनीतिक प्रेरित नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक है आज हरियाणा में अनेकों जगह जैन समाज में, जिसका भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जैन समाज की संस्थाएं निकल के सड़कों पे आई और उन्होंने पुतले तक जलाए, ऐसी जानकारी मेरे पास अभी तक है। तो जैन समाज में मुनि श्री के माफी के बावजूद भी आक्रोश है, क्योंकि मुनि श्री जी एक व्यक्ति नहीं है, मुनि श्री जी इस देश के महान व्यक्ति हैं और उनका अपमान देश का अपमान है। इसके नाते लेकिन जवाहर यादव, आपने सुना होगा सत्येंद्र जैन तरुण सागर जी से मिलने के बाद कह रहे थे छोटी मोटी बात है ये, तो इसको खत्म कर दो। अब छोटी मोटी बात शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। माफी मांगी, माफी मिल गई, छोटी मोटी बात है, खत्म करो। देखिए, अब आज इसी में भी फिर एक बार दोबारा वो अपमान कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि जैन मुनि जी का अपमान करना छोटी मोटी बात है, इसमें भी इसका मतलब उन्होंने दोबारा से वो अपमान किया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र पुरुष को अपमानित करना छोटी मोटी बात है, विवेक यादव जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी, विवेक यादव, आप इसे छोटी मोटी बात बता रहे हैं, आप इसे छोटी मोटी बात बता रहे हैं, और बीजेपी कह रही है फिर से आप अपमान कर रहे हैं इसे छोटा मोटा मुद्दा बताकर। और वैसे विवेक यादव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी भी, विशाल डडलानी ठीक है आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने एक कमेंट तो कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है केजरीवाल जी को और आपकी पार्टी को फंसा दिया। आपकी पार्टी, हालांकि पार्टी के तौर पे आपने उनका अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी फंस आप गए। नहीं, देखिए ऐसा है, कहीं कोई नहीं फंस गया। इसको आप इस तरह समझिए कि तरुण सागर जी एक बहुत अच्छे संत हैं और उनकी हम सारे लोग इज्जत करते हैं। किसी की भाषा से, किसी की विचारधारा से सहमत और असहमति हम सब रख सकते हैं,
लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया उसकी निंदा आम आदमी पार्टी ने की, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने की। अभी छोटी मोटी बात बताया, लेकिन इसे तरुण सागर जी बहुत बड़े मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, ये बहुत बड़े संत हैं तरुण सागर जी, उनकी बड़ी फॉलोइंग, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है। किसी के प्रवचनों से, किसी की बात से सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया गया उस पर आपत्ति जताई गई। और देखिए, उससे सबसे बड़ी चीज ये है कि उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि विशाल डडलानी ने जिस तरह से एक बड़प्पन दिखा करके सहजता से उसको, लेकिन अभी भी आप इसे छोटी मोटी बात क्यों बता रहे हैं? उन्होंने भी माफी मांगी कि किसी तरह इस पर सियासी बवाल ना हो। सर, इसकी पूरी बात आप बात सुन तो लीजिए ना। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि किसी से भूलवश इस तरह की बात हुई। तरुण सागर जी देश के बड़े संत हैं, और संत का काम क्या होता है कि वो बहुत विनम्र होता है। उन्होंने विनम्रता से इस पूरे मसले को साफ साफ कह दिया कि मैं उनसे नाराजी नहीं हूं, तो क्षमा और माफी की बात नहीं, नादानी किसी से हो सकती है। ये छोटी मोटी बात अगर कोई कहीं से निकल के आ रही है, आप देखिए बड़ी बात क्या होती है। बड़ी बात ये होती है कि जब राजनीति में धर्म को एजेंडा बना लिया जाए, वो एक बड़ी बात होती है। अच्छा ठीक है, उस मसले पे भी मैं आऊंगा। एक सेकंड रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। जवाहर यादव, एक सेकंड में आ रहा हूं। जवाहर, एक सेकंड में मैं प्रश्न करना। गुप्ता अच्छा, जल्दी से 20 सेकंड, जल्दी से कमेंट करिए आप। गुप्ता जी देखिए, इस पूरे प्रकरण को महसूस कीजिए। एक मंत्री कहते हैं छोटी मोटी बात है, और जिन्होंने माफी मांगी है उनके लिए उनके प्रवक्ता इस समय टीवी डिबेट पर बैठते हैं कि उन्होंने बड़प्पन का काम किया। अरे आपने गुनाह किया है, उसकी माफी मांगना बड़प्पन का काम है क्या? आपकी ड्यूटी बनती है वो। आपने देश को संसार करके मान लेना बड़प्पन है। आपकी तरह बेशर्मी नहीं होते हैं, गाय के पीछे छिप करके धर्म का आप अपमान तो धर्म का तब होता है जब गाय की हार लेकर के आप गोरक्षा के नाम पे देश में एक धर्म का एजेंडा चलाते हैं पूरे देश के अंदर। भाषा देखिए, वो बड़ी बात है। अब इनकी भाषा देखिए, आपको उस पर माफी मांगनी चाहिए। भाषा आप अपनी भाषा देखिए। मैं केवल एक बात ये कह रहा हूँ कि बड़प्पन की अगर मैंने बात, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। धर्म और राजनीति की बात कर रहे हैं, उस पर मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड राजीव त्यागी, जैसे जैन मुनि ने खुद बताया कि दिल्ली में विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनको भाषण देने के लिए बुलाया था, तरुण सागर जी को। इससे ये तो संकेत जाता है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जैन मुनि का अपमान नहीं किया है। अगर उनकी किसी नेता ने किया, उसने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया, माफी मांग ली, विवाद खत्म क्यों नहीं हो जाना चाहिए? देखिए मानव जी, देश स्वतंत्र है और सब अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो विशाल ददलानी भी राजनीति में आकर के कुछ करना चाहते हैं तो बेहतर बात है, लेकिन राजनीतिक लोग बागों को रेस्ट्रेन रखना चाहिए, अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे विराम रखना चाहिए। मैं दो बात कहना चाहूंगा। तरुण सागर जी महाराज, उनके चरणों में नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि वो संत हैं। शायद विशाल जी को ये पता नहीं है कि संत परंपरा क्या है। हमारे यहाँ 10 नाम नागा सन्यासी हैं जो हिंदुओं में, भारतीय संस्कृति में हुआ करते थे, और वो नागा ही रहा करते हैं, जो जीवन भर नागा रहते हैं। तो उनका एक तप है, और उस तप को हमें सबको सम्मान करना चाहिए। अब रही बात विधानसभाओं में संत जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उस विषय में एक बात बताऊं। पुरातन काल में भारतीय संस्कृति में जब भी संत आया करते थे तो राजा खड़ा होकर रिसीव करता था और पांव पकड़ता था। संत हो, मौलवी हो, पीर फकीर हो, फादर हो, बौद्ध भिक्षु हो या जैन मुनि हो, सब जाकर के अच्छी बात बताएंगे, प्रेम की बात बताएंगे, मानवता की बात बताएंगे। अगर इस प्रेम और मानवता से भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ होता हो, कांग्रेस को कुछ लाभ होता हो, तो निश्चित रूप से लाभ लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण जवाहर यादव जी ने कही कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखा आपने स्वर्ण मंदिर वाला मुद्दा था जिसमें झाड़ू छाप दी थी, और आपने देखा कुरान की जो अपमान करने में विधायक फंसे आम आदमी पार्टी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से स्वर्ण मंदिर में जाकर के धुले हुए बर्तन को धोने का काम किया, तो ये छद्म धर्मवाद है। लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, जवाहर यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जवाहर यादव जी एक बात भूल गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी से अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने गणेश जी को लेकर क्या टिप्पणी की थी और किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का मखौल बनाया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो क्या गंगा से साफ? छोटी सी बात जो बता रहे हैं सही है, कह रहे हैं छोटी मोटी बात है, भूल जाओ, खत्म करो, माफी हो गई, भाषा है ना, माफी मिल गई। ये भाषा अहंकार की भाषा है। हालांकि मैं एक बात कहूंगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषणम होता है। संत जी उसको क्षमा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं टिप्पणी
आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। महाराज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सागर जी महाराज, सुन पा रहे हैं ना मुझे आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ महाराज, ये बताइए, ये जो विवाद सारा शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हुआ कि धर्म को प्रशासन से या सरकार से जोड़ना नहीं चाहिए। असेंबली में और पार्लियामेंट में अगर धर्मगुरु जाते हैं, जैसे तरुण सागर जी गए थे हरियाणा असेंबली में, तो इसमें दिक्कत क्या है? जाना चाहिए ना? हाँ जी, देखिए बात ऐसी है कि धर्म जो होता है वह कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है, और जो हमारा भारत देश है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि जैन मुनि नहीं जा सकते हैं, कि हिंदू नहीं जा सकता है, या कोई नहीं जा सकता है। सभी लोगों को स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार है, और हमारा भारत देश ऐसा है जहां पर पशु पक्षी भी विचरण कर रहे हैं। तो हम लोग तो जैन मुनि हैं जो अहिंसा के पुजारी हैं, जन जन को हिंसा को त्याग करने का उपदेश देते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि विधानसभा में भी जाएं, आगे भी जाते हैं। जाने का उद्देश्य मात्र हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, और इन सब हेतु हमारे साधु संत या जैन मुनि जो है विचरण करते हैं। और विचरण करने के बाद में ऐसा नहीं है, आज की तरुण सागर जी विधानसभा में कुछ दिनों पहले हमारे जो जैन समाज के सर्वोच्च आचार्य हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका भी भोपाल विधानसभा प्रवचन हुआ था, जो शिवराज सिंह चौहान आदि उनकी टीम ने कराया था। तो ऐसा कोई नहीं है कि पहली बार हो रहा है, और खुद तरुण सागर जी महाराज कई जगह जा चुके हैं। मैं खुद दिल्ली के पार्लियामेंट में भी जा चुका हूँ, सब जगह जा चुका हूँ, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और उसके बाद में जो टिप्पणी हो रही है, टिप्पणी करने का देखिए सबका अपना अपना व्यक्तिगत आधार है। हो सकता है कि उन्हें इस बारे में समझना हो कि जैनिज्म क्या है, इसलिए उनके द्वारा टिप्पणी हुई हो। और दूसरी बात, जैसे आपको मालूम चल गया है कि मुनि महाराज क्षमा के धारी होते हैं, तो हम लोगों के लिए तो किसी से राग है ही नहीं। लेकिन एक बात यह है कि जिस व्यक्ति ने टिप्पणी करी है, और हमारी समाज का सिर्फ उद्देश्य यह है कि आगे से कोई ऐसी टिप्पणी जैन मुनि पर ना करे, और जो हमारा जैन धर्म है, स्वतंत्र धर्म है, उसको चलने का फिरने का अधिकार है, और वहीं कहीं पर भी चल सकता है। बिल्कुल इसलिए ये कोई बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आगे से कोई ऐसी बात ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे से इस तरह की, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, जल्दी 10 सेकंड की बात है जो मुनि साहब ने कहा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुनि संत महात्मा पीर औलिया किसी एक के नहीं होते हैं कि जैन संत जो हैं वो जैन के रहेंगे, नहीं, वो मेरे भी हैं। वो मेरे भी क्योंकि वो मुझे प्रेम सिखाते हैं, वो मुझे मानवता सिखाते हैं, वो मुझे सहिष्णुता सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसी पे आ रहा था, ये सबसे बड़ी बात मैं इसी पे आ रहा था। देखिए, अब आप भी बताइए मुझे, मैं इसी पे आ रहा था। आपके हिसाब से, जवाहर जी आपके हिसाब से, विवेक जी आपके हिसाब से, कड़वे वचन इस संबोधन का नाम रखा गया था जो तरुण सागर जी देने वाले थे, जिन्होंने हरियाणा में दिया, दिल्ली में देने वाले थे। हमारे नेताओं को तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस तरह के प्रवचन की कि कड़वे वचन ना बोलें। क्यों जवाहर जी, कौन सी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो कड़वे वचन नहीं बोलते? पूछ लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बारे में पूछ। नहीं, सारे पार्टियों में है। जवाहर जी जवाब देंगे? हर पार्टी में कड़वे वचन बोले जाते हैं। आपका बीजेपी की तो पीएचडी है। आपका प्रश्न मुझसे क्या है? आपका प्रश्न मुझसे क्या है गुप्ता जी, मैं समझ नहीं पाया। बहुत सीधा सवाल है। आपके हिसाब से कि आज के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को कड़वे वचन बोलने से रोकने के लिए अगर कोई इस तरह के धर्मगुरु आते हैं तो उसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? जरूरत है ना हमारे विधायकों, सांसदों को इस तरह के प्रवचन की, कड़वे वचन ना बोले? नहीं। देख, अभी आपको दो उदाहरण बिल्कुल मिले जहां मध्य प्रदेश की विधानसभा का अवसर मिला, और उसके बाद हरियाणा। मेरा नंबर है बोलने का, मैं बोल लेता हूं जी। अरे मुझसे प्रश्न किया गया है। हाँ, बोलिए जवाब किया गया है। हमने तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी और हरियाणा की विधानसभा में भी दोनों जगह के उदाहरण आपके सामने, तो इसलिए हमने तो इनका स्वागत किया है। दिक्कत वहां आती है जब धर्म के आधार पर आप राजनीति करते हैं, जब आप नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होता है और एक राष्ट्रीय पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये लिखती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कैथोलिक धर्म के अनुसार शासन चलाएंगे। वो तो है गलत, परंतु जब आप पार्टी का नाम खोलिए ना प्लीज, बात होती है तो निश्चित पार्टी का नाम खोलिए जवाहर जी। जवाहर जी, उस पार्टी का नाम खोलिए पहले तो। 1958। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो गाय पे डिबेट जाएगी फिर, और गाय पे डिबेट जाएगी तो किरण रिजिजू क्या कह चुके हैं उसके बारे में जान लीजिए। उसके बारे में जान लीजिए। किरण रिजिजू कह चुके हैं मैं गाय खाता हूं, और मोदी मंत्रिमंडल में है। फिर वो सबसे सहिष्णुता की जरूरत और मुनियों के पास भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गैर सहिष्णु है। बिल्कुल, ये भी असहिष्णुता है, ये असहिष्णुता है जो आप कर रहे हैं।
ये भी डिबेट हो बोलने रही की है आजादी कि का क्या है संत कि महात्माओं को राजनीतिक सुनता लोगों है। के साथ अगर कहीं ना कहीं मेरे- बैठक करनी अगर चाहिए, मेरे तो निश्चित रूप बोलने से का करनी चाहिए। नंबर है। महात्मा गांधी तो मानते थे इस सर, बात को। महात्मा गांधी ये मेरे- मानते थे कि धर्म जो अगर- है अगर हम मेरे लोगों को बोलने सदाचार का सिखाता नंबर है। है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, यही तो अहंकार है। राजीव त्यागी आप भी कह रहे हैं विधायकों को और सांसदों को धर्मगुरुओं के भाषण सुनने चाहिए। जवाहर यादव भी यही बात कह रहे हैं। सबका कहा। सबका जवाहर यादव भी यही बात कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हमने तो बुला भी लिया अपनी अपनी विधानसभाओं में जहां जहां इनकी सरकार है। लेकिन विवेक यादव, देखिए हमने आप भी इससे हमने- सहमत हमने होंगे? जैन धर्म को हमने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था कांग्रेस पार्टी। विवेक यादव, इसका मतलब क्योंकि आपने भी, आपकी पार्टी ने भी मार्च में, जैसा जैन मुनि बता रहे थे, बुलाया था, तो यानी आप भी इससे सहमत है ना? विधानसभा में आके धर्मगुरु अगर बोलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना? नहीं, देखिए बिल्कुल इसमें धर्मगुरु कहां जाके बोलते हैं, ये विधानसभा का अपना मामला है। कौन सी विधानसभा बुलाती है, बुलाना चाहिए, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। जहां से जो अच्छी चीज मिल जाए और इस देश की राजनीति को एक नई दिशा मिले, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से धर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता से कह रहे थे हमारी बात खोलोगे तो हम आपकी भी खोलेंगे। हम वो लोग हैं जो देश में किसी को इस तरह से गुमराह नहीं करते हैं कि हमारी खोलोगे तब खोलेंगे। अभी सुन लीजिए, दोनों लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सुन लीजिए, आप भी धैर्य से सुनिए। आप सुनना सीखिए ना, इसीलिए संतों बोलिए, की जरूरत है बोलिए, आपको। बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राजनीति में धर्म का जिस तरह से गलत इस्तेमाल होता है, गाय के पीछे खड़े होकर के दलितों का देश में अपमान किया जाता है, ये निंदनीय है। ये है घमंड और दंभ, और उसके बाद भी आप माफी नहीं मांगते हैं। अगर मैंने कहीं कह दिया विशाल डडलानी ने बड़प्पन दिखा करके माफी मांगी, तो सबसे बड़ी चीज बड़प्पन नहीं है ये। किसी से भी हो सकती है। विशाल डडलानी का बड़प्पन नहीं है, तरुण सागर जी महाराज का बड़प्पन है। गलती को मान लेना। तरुण सागर जी महाराज का बड़प्पन है कि उन्होंने माफ किया, उन्होंने मुनि परंपरा का निर्वहन किया, ये उनका बड़प्पन है। बोलने दीजिए, डडलानी का बड़प्पन नहीं है। बिल्कुल किया, लेकिन ये मुनि सागर जी महाराज का बड़प्पन है। क्या आप गाय के पीछे खड़े होकर के आप देश के अरे आप लोग तो एनार्किस्ट वाली बात करते हैं कि हम मैं ये सोच रहा हूँ, एक सेकंड जवाहर जी, गुजरात के अंदर खड़े होकर के हिंदू और मुसलमान, उसके बाद भी एक सेकंड रुकिए, मैं सोच रहा हूँ, देखिए यहाँ भी कड़वे वचन शुरू हो गए हैं। सागर जी महाराज, यहाँ भी देखिए टीवी डिबेट में कड़वे वचन शुरू हो गए हैं। कुछ जरा समझाइए हमारे पैनलिस्ट को, कुछ टिप्स दीजिए, 2-4 मंत्र इनको दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कड़वे वचन का मतलब समझिए। आप लोग पहले कड़वे वचन का मतलब समझिए कि जो औषधि कड़वी होती है वही जाके रोग का नाश करती है। तो जो वचन कड़वे होते हैं, वही जब वचन तीखे विचार होते हैं, कड़वे वचन होते हैं, तो वह सारे लोगों का कल्याण करने वाले होते हैं। और यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है कि तरुण, मतलब जो जैन मुनि का अपमान किया गया, तरुण सागर जी का अपमान किया गया। आपको बताऊं कि मुनि जो होते हैं, जैन जो जन के होते हैं, जिन्होंने अपमान किया, मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं होगी, उनको जैनिज्म का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी बात करी है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर मुद्दा बार बार इसलिए उठाया जा रहा है कि जैन मुनि का नहीं, अभी तो कोई भी संत हो, किसी का भी भारत देश में अपमान होना ही नहीं चाहिए, चाहे वह कोई भी कौम का हो। हमारा जैन धर्म ये कहता है कि सबका सम्मान करना सीखिए, और हम लोग सबको सम्मान करने की शिक्षा देते हैं। और हम लोग जहां पर भी जाते हैं वहां पर जाकर यही शिक्षा देते हैं कि सभी लोगों का आदर करिए, सम्मान करिए। जब घर में माता पिता का सम्मान करने की बात बताते हैं हम लोग, जहां पे घर में दादा दादी की सम्मान करने की बात बताते हैं, तो कम से कम वो जो साधु हैं, महाराज एक चीज और बताइए, आपको पता ही होगा कि जो जैन मुनि होते हैं नगन इसलिए रहते हैं कि हाँ, कंप्लीट कर लीजिए आप, कंप्लीट कर लीजिए, हाँ कंप्लीट कर लीजिए आप। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो जैन धर्म कहता है, आप देख रहे हैं मैं जब से बीच में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, हमारा धर्म समझाना सिखाता है। आप लोग की बात सुनकर मैं भी तेज तेज बोल सकता हूं, लेकिन मैं तेज नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पर शामिल हुआ हूं कि जैन धर्म की तपस्या क्या है, जैन धर्म की चर्या क्या है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा विश्व जो जैन धर्म को मानता है, भगवान महावीर स्वामी को मानता है, उसका सिर्फ कारण यही है कि हम लोग जो संत होते हैं, ना हमारा कोई ड्रेस होती है, ना हमारा कोई एड्रेस होता है। इसी कारण से जैन मुनि जो होते हैं, जन के होते हैं, जहां पर जैन मुनि जाते हैं वह वहीं के हो जाते हैं, और वहां से जाने के बाद पता नहीं कब जाएंगे और कब पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में तरुण सागर जी लाइफ में पहली बार पहुंचे, और वहां से निकलने के बाद कब पहुंचेंगे पता नहीं। हम लोग दिल्ली पहुंचे, उसके बाद कब पहुंचेंगे पता नहीं। तो हमारे जैन धर्म का ना तो मुनि का कोई बैंक बैलेंस होता है, ना उनकी कोई एड्रेस होती है, ना उनका कोई ड्रेस होती है, ना उनकी कोई नोट होती है, ना उनका पेन होता है। वह तो सिर्फ समझाने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए बने हैं। बिल्कुल सही है सागर जी महाराज, अपने कल्याण के साथ में दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। छोटी सी टिप्पणी आपके हिसाब से विशाल डडलानी ने जो कहा, उससे जाल डडलानी ने जो कहा, उससे जैन धर्म का अपमान हुआ है क्या? देखिए सीधी बात मैं आपसे बता रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति को यदि अपने चाचा को भी गलत बोलता है तो वह अपमान ही कहलाता है। ठीक है, यह तो अपमान तो उन्होंने किया है, लेकिन अपमान उन्हें किस प्रकार से किया उनको समझ नहीं थी। इसका कारण महाराज मेरे पास टाइम खत्म हो गया, पता नहीं था। महाराज बात करिएगा, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। अब देखिए आम आदमी पार्टी छोटी मोटी बात बता रही है, बीजेपी बोल रही है कि
जैन समुदाय कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन एक पुलिस केस भी हुआ है इस पर। विवेक जी, ये तो नहीं आरोप लगाएंगे कि देश बीजेपी माफ नहीं करेगा, जैन समुदाय नहीं, पूरा देश माफ नहीं करेगा। विवेक जी इसमें पुलिस कार्रवाई भी चल रही है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं अभी अरे आरोप देश तो लगाएंगे आपको कि माफ नहीं बीजेपी कार्रवाई कर रही करेगा। है। आप गाय के पीछे खड़े होकर दलितों का अपमान करते हैं। आप गुजरात में दंगे कराते हैं, देश आपको माफ नहीं देखिए, फिर करेगा। राजनीतिक अरे, क्यों मैं आपको क्लोजिंग बता कर दूं, सकें राजनीतिक जैन समुदाय, मैं आपको बोलता हूँ, जब आप मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग कर सकें। मोदी महाराज ने कहा कि कड़वी औषधि क्या नाम उसका जो है ना हम लोग बात देते हैं रोग को ठीक करने के लिए। मोदी जी ने भी शुरू में कहा था जब महंगाई बढ़नी शुरू हुई थी, कड़वी औषधि खाइए, कड़वी दवाई अब आप भी देखिए और ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी तक महंगाई कम नहीं हुई। तो मोदी जी से कहना है कि कड़वी औषधि कब तक लोगों को मौके खिलाएंगे। पे चौका लगाने में राजीव त्यागी कभी पीछे नहीं रहते। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। बीजेपी से जवाहर यादव थे, कांग्रेस से राजीव त्यागी, आम आदमी पार्टी से विवेक यादव और सागर जी महाराज जो कि आचार्य हैं जैन धर्म के। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।